हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। नथिंग स्पेशल फॉर राजस्थान कांग्रेस। नथिंग स्पेशल फॉर राजस्थान कांग्रेस। राजस्थान के लिए कोई विशेष नहीं कांग्रेस ने ऐसा कहा। ठीक है ना, राजस्थान के लिए कोई विशेष नहीं, कांग्रेस ने ऐसा कहा। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नथिंग यानी कुछ भी नहीं, स्पेशल यानी विशेष, फॉर यानी के लिए, राजस्थान के लिए विशेष कुछ भी नहीं, कांग्रेस ने ऐसा कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Congress on Thursday termed the Union interim budget as a disappointing, saying there was no new announcement for Rajasthan full stop. The Congress on Thursday termed the Union interim budget as a disappointing, saying there was no announcement for Rajasthan full stop. कांग्रेस ने गुरुवार को टर्म यानी बताया, परिभाषित किया अंतरिम यूनियन बजट को डिसअपॉइंटिंग यानी निराशाजनक, और कांग्रेस ने गुरुवार को यूनियन अंतरिम बजट को निराशाजनक बताया और कहा, कहते हुए देयर वाज नो न्यू अनाउंसमेंट फॉर राजस्थान, और राजस्थान के लिए कोई नया अनाउंसमेंट यानी कोई नई घोषणा नहीं है। ठीक है, द कांग्रेस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा ऑन, जब और वार और डे की बात होती तो ऑन प्रीपोज, टर्म का मतलब परिभाषित करना या बताना। द यूनियन अंतरिम बजट यानी केंद्रीय अंतरिम बजट को, ठीक है ना, एज डिसअपॉइंटिंग यानी निराशाजनक। ठीक है, डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है निराशाजनक। सेइंग यानी कहते हुए, दियर यहाँ पे वापस सब्जेक्ट काम करा, वाज कोई, दियर वाज नो न्यू अनाउंसमेंट कोई नया अनाउंसमेंट नहीं, घोषणा नहीं, फॉर राजस्थान के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट गोविंद सिंह डोटासरा said Rajasthan gave 25 MP twice to BJP government at center, yet Rajasthan did not get any big announcement in the budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman on Thursday full stop. कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, ठीक है ना, गोविंद सिंह डोटासरा said यानी कहा, राजस्थान गेव 25 MPs ट्वाइस, MPs का मतलब सांसद, ट्वाइस यानी दो बार, टू द बीजेपी गवर्नमेंट एट सेंटर, यानी राजस्थान ने 25 सांसद दिए बीजेपी गवर्नमेंट को केंद्र के अंदर दो बार। ठीक है ना, राजस्थान ने 25 सांसद दिए केंद्र को बीजेपी गवर्नमेंट को दो बार। ठीक है ना, राजस्थान यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, गेव यानी देना, 25 MP यानी 25 सांसद, ट्वाइस यानी दो बार, टू बीजेपी गवर्नमेंट यानी बीजेपी सरकार को, एट द सेंटर यानी केंद्र के अंदर। ठीक है, येट यद्यपि यानी येट राजस्थान डिड नॉट गेट एनी बिग अनाउंसमेंट, उसके बावजूद भी राजस्थान को कोई बड़ा अनाउंसमेंट यानी बड़ी घोषणा प्राप्त नहीं हुई। इन बजट प्रेजेंटेड, बजट के अंदर, इन दिस बजट यानी इस बजट के अंदर, प्रेजेंटेड जिसको प्रस्तुत किया गया फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He said center has yet not reviewed price of petrol and diesel. He said, उन्होंने यह कहा कि सेंटर यानी केंद्र has not yet reviewed price of petrol, अभी तक सेंटर ने, केंद्र सरकार ने समीक्षा नहीं की पेट्रोल और डीजल के मूल्यों की। ठीक है, he said यानी उन्होंने कहा, द सेंटर यानी सब्जेक्ट काम कर रहा, has yet not reviewed यानी अभी तक केंद्र सरकार ने मतलब रिव्यू यानी समीक्षा नहीं की, प्राइस यानी मूल्य की, पेट्रोल और डीजल के मूल्यों की समीक्षा नहीं की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड एंड बेटर मेडिकल सिस्टम, फुल स्टॉप। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट का कोई उद्देश्य नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी गवर्नमेंट का कोई मतलब इरादा नहीं है। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द ऑब्जेक्ट, गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं, गवर्नमेंट का कोई उद्देश्य नहीं। टू रिड्यूस इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कम करना, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट यूथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, वाटर यानी पानी, रोड एंड बेटर मेडिकल सिस्टम और उच्च चिकित्सा सुविधा, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं। द गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, डज नॉट हैव यानी कोई उद्देश्य नहीं होना
ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य नहीं होना या मतलब कोई इरादा नहीं होना। टू रिड्यूस यानी कम करना, इन्फ्लेशन महंगाई को कम करना, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट यूथ यानी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड एंड बेटर मेडिकल सिस्टम और अच्छा बिजली, स्वास्थ्य और रोड उपलब्ध करवाना। ठीक है ना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। He said no tax relief any kind was provided to the general public, middle class and working class of the country, whereas reducing the corporate tax has only increased the economic inequality in the country, full stop. He said, उन्होंने कहा कि no tax relief any kind of was provided to the general public, middle class and working class of the country. उन्होंने कहा कि टैक्स रिलीफ में कोई किसी प्रकार की कोई छूट नहीं उपलब्ध कराई गई, दी गई द जनरल पब्लिक यानी आम जनता को, मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग को, वर्किंग क्लास यानी कामगारों को, ऑफ द कंट्री यानी देश के कामगारों को। ठीक है, मतलब किसी प्रकार की टैक्स के मतलब कर के अंदर कोई छूट नहीं दी गई, मतलब कोई राहत नहीं दी गई आम जनता को, मध्यम वर्ग को और वर्किंग क्लास को यानी देश के कामगारों को। वेरीज रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट टैक्स और इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करते हुए या कम करते हुए हैज ओनली इंक्रीज द इकोनॉमिक इक्वलिटी, जिससे देश के अंदर आर्थिक असमानता पैदा हुई। ठीक है ना, हो रही है। वेरी रिड्यूसिंग द कॉर्पोरेट टैक्स, जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जा रहा है, इससे देश के अंदर आर्थिक असमानता पैदा हो रही है। इकोनॉमिक इक्वलिटी इन द कंट्री यानी देश के अंदर आर्थिक असमानता पैदा हो रही। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। He said that there is no provision to reduce GST on agri implements, manure and fertilizer used by farmers, full stop. He said, उन्होंने यह कहा कि there is no provision, यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। प्रोविजन का मतलब प्रावधान, इज यानी है, नो यानी कोई प्रावधान नहीं है, टू रिड्यूस यानी कम करने का, जीएसटी ऑन एग्री इम्प्लीमेंट मतलब खेती के जो उपकरण हैं, ठीक है, खाद और फर्टिलाइजर यानी दवाइयां यूज बाय फार्मर जो कि किसान यूज करते हैं, उनके ऊपर कोई जीएसटी कम करने का प्रावधान नहीं है। ही सेड, उन्होंने कहा देयर इज नो प्रोविजन, कोई प्रावधान नहीं, रिड्यूस यानी जीएसटी कम करना, एग्री इम्प्लीमेंट यानी खेती के जो उपकरण है, खाद है, दवाइयां हैं यूज बाय फार्मर जो किसान यूज करते हैं, उनके ऊपर जीएसटी कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सेड यानी उन्होंने कहा, देर कंजक्शन करा, दियर यहाँ पे वापस सब्जेक्ट काम करा, इज यानी नहीं है, नो प्रोविजन, इज यानी है, नो प्रोविजन यानी कोई प्रावधान, टू रिड्यूस यानी कम करना, जीएसटी यानी जीएसटी को कम करना और एग्री इम्प्लीमेंट्स यानी एग्री इम्प्लीमेंट्स का मतलब जो कृषि के उपकरण है, मेन्योर का मतलब खाद, फर्टिलाइजर का मतलब जो दवाइयां छिड़की जाती है, यूज बाय फार्मर्स यानी किसानों के द्वारा। ठीक है, उनके ऊपर कोई राहत नहीं है। ठीक है, टर्मिंग द एंट्रीम बजट स्पीच एंड इलेक्शन स्पीच, कांग्रेस लीडर सचिन पायलट डिस्क्राइब्ड द बजट डायरेक्शनलेस एंड डिसअपॉइंटिंग, फुल स्टॉप। टर्मिंग यानी बताते हुए, अंतरिम बजट स्पीच एंड इलेक्शन स्पीच मतलब अंतरिम बजट को इलेक्शन स्पीच बताया यानी चुनावी स्पीच यानी भाषण बताया। ठीक है ना, अंतरिम बजट को चुनावी भाषण बताया। ठीक है, कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के जो नेता है सचिन पायलट डिस्क्राइब, उन्होंने बताया कि बजट डायरेक्शनलेस एंड डिसअपॉइंटिंग, बजट है दिशाहीन और निराशाजनक। बजट डायरेक्शनलेस यानी दिशाहीन और डिसअपॉइंटिंग यानी निराशाजनक। टर्मिंग यानी बताते हुए, इंटरिम बजट यानी अंतिम बजट को, बजट स्पीच को, एंड इलेक्शन स्पीच यानी चुनावी स्पीच यानी चुनावी भाषण। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट डिस्क्राइब यानी उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने बताया। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना या बताना। द बजट डायरेक्शनलेस एंड डिसअपॉइंटिंग, बजट डायरेक्शनलेस दिशाहीन और निराशाजनक। ठीक है, ही सेड देयर वाज नॉट नथिंग न्यू इन द बजट स्पीक ऑफ नो मेजर्स वर अनाउंस्ड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द कॉमन मैन्स who were reeling under the unprecedented inflation and unemployment, full stop.
ही सेड, उन्होंने कहा, देयर वाज नथिंग न्यू इन द बजट स्पीक ऑफ एंड न्यू मेजर वर अनाउंस्ड टू प्रोवाइड रिलीफ ऑफ कॉमन मैन्स। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि नथिंग न्यू, इसके अंदर बजट के अंदर कोई भी नया नहीं है। स्पीक ऑफ, जो कि बताया गया, नो मेजर यानी कोई प्रावधान नहीं है, वर अनाउंस कोई प्रावधान अनाउंस यानी घोषणा नहीं की गई है, मेजर का मतलब प्रावधान की घोषणा नहीं की गई, टू प्रोवाइड रिलीफ द कॉमन मैन्स यानी जिससे आम जनता को लाभ मिला। मैसेज का मतलब जनता, मैसेज यहाँ पे मतलब आम जनता को लाभ मिले। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता, जनता के लिए आया ना, पब्लिक के लिए आया। हु वर रीलिंग अंडर द अनप्रेसिडेंट इन्फ्लेशन, जो कि जीवन यापन कर रहे हैं, जो जी रहे हैं किसके अंदर, अनप्रेसिडेंट यानी मतलब अप्रत्याशित महंगाई के अंदर जी रहे हैं, एंड अनएम्प्लॉयमेंट और ही बेरोजगारी के अंदर और अप्रत्याशित महंगाई के अंदर जी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु जब भी आवे मतलब किसी व्यक्ति या जनता की बात हो तो, और विच आए तो किसी निर्जीव वस्तु या कमेटी इसकी बात हो तो हु रिलेटिव प्रोनाउन आता है, ये ध्यान रखना। पायलट सेड इट वाज मोर ऑफ सेल्फ प्रेजिंग, पायलट ने कहा इट वाज मोर ऑफ सेल्फ प्रेजिंग, यह खुद की प्रशंसा का है। इसमें इट वाज मोर ऑफ सेल्फ प्रेजिंग, इसमें स्वयं की प्रशंसा की गई। ठीक है ना, की गई थी। ठीक है, नथिंग न्यू वाज दियर, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नो रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास फार्मर्स स्टूडेंट्स, इसके अंदर मतलब कोई भी राहत नहीं है मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग को, किसान को और विद्यार्थियों को यानी युवाओं को। ठीक है ना, इसके अंदर कोई भी राहत नहीं है मध्यम वर्ग, किसानों और युवाओं को। द प्रेसिडेंट्स एड्रेस वाज आल्सो यूज्ड ए पॉलिटिकल स्पीच, ही सेड। द प्रेसिडेंट एड्रेस यानी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का जो एड्रेस उद्बोधन था, वाज था, आल्सो यूज्ड ए पॉलिटिकल स्पीच यानी राजनीतिक स्पीच यानी राजनीतिक भाषण के रूप में उद्बोधन हुआ। ठीक है ना, राजनीतिक भाषण के रूप में उद्बोधन हुआ। द प्रेसिडेंट से यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, एड्रेस प्रेसिडेंट एड्रेस्ड यानी बी प्लस वर्ब की तरफ यूज्ड यानी जो कि बोला गया, उनके द्वारा जो भाषण दिया गया, जे पॉलिटिकल वो राजनीतिक था। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। एटलीस्ट एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।